हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और अभी तो एग्जामों का दौर जो है शुरू ही होने वाला है। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में हम जानें। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जी हैं, और इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। स्थान कहाँ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है, इसे लिखा हुआ रहता है कहीं कि कपिल वस्तु के निकट पड़ता है, जो कि आपको लुम्बिनी है कहाँ? वह है नेपाल में। इनका मतलब महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन पिता का नाम था, और माता का नाम था माया देवी। हालांकि इनकी माता जो है बचपन में ही मर गई थी, तो इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी किया था। तो इनकी मौसी जो थी, इनकी मौसी का क्या नाम था जो लालन पालन किए थे? उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी है। इनका विवाह हुआ, यानी इनका शादी जो हुआ, तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। और उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिस पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन ये तो थे जो बहुत ही मतलब राजशाही परिवार से थे, लेकिन इनका जो माइंड था वो सब में इंटरेस्ट नहीं था। मतलब इनको जो है सांसारिक सुख में मतलब जो अच्छा नहीं लगता था। तो ये मतलब सोचे कि मतलब ये सब बंधन में बंद करके रहने से जो है कि शांति प्राप्त नहीं हो सकता या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये चाहते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है घर को छोड़ना होगा। इनको ऐसा जो है महसूस हुए, और एक दिन जो है ये प्लान बना लिए कि घर को हमको क्या करना है? छोड़ देना है। तो छोड़ने के लिए ये जो गृह त्याग किए थे, तो इनके गृह त्याग जो है 29 बरस यानी 29 साल के उम्र में जो है ये गृह त्याग कर दिए थे। और इनके गृह त्याग की जो घटना थी वो घटना कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो गृह त्याग का जो प्रतीक था वो आपका प्रतीक जो है वो है घोड़ा। घोड़ा का भी नाम था, घोड़ा का नाम था कंथक। और उनका जो सारथी था, उनके सारथी का नाम जो आप देखिए उसका नाम है चन्ना। उसके बाद जो बुद्ध थे, बुद्ध के प्रथम गुरु, बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और इनका जो है निवास स्थान था वैशाली, यानी वैशाली के अलार कलाम थे, जो कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और वो स्थान था बोध गया। बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी जो था निरंजना नदी, यानी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है उस समय इनकी आयु थी 35 बरस। 35 बरस की आयु में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनके ज्ञान के प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया था। हालांकि इससे पहले भी जो है महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राय प्रयास किए थे, लेकिन उस समय जो है इनका शरीर जो है सूख करके जर्जर हो गया, यानी पूरा सूख करके कांटा हो गया, और इनको लगा कि मतलब जो है हमको इस तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और एक दिन जो है ये अपना उपवास तोड़ दिए थे, और उसमें एक स्त्री थी, सुजाता नाम की स्त्री थी, जिसके हाथों का ये खीर खा लिए थे। और जब वो खीर खाए तो इनके साथ जो साथी था, साथी जो मतलब इनके साथ मतलब चाहता था कि हम भी ज्ञान प्राप्ति करें,
वो सारा साथी इनको छोड़ दिया, जो कि आजकल के युग में होता है। अगर कोई भी काम आप करिएगा तो पहले आपको साथी जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे, अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो आपको साथ जो है छोड़ देंगे, और वही अगर आप मान लीजिए सक्सेस हो जाइएगा तो आपके पीछे आकर के सबसे पहले जो है या तो वो आपसे उपदेश लेना शुरू करेंगे या कहेंगे कि नहीं हमको लगता था कि तुम ऐसे कर देगा। ये बात जो है महात्मा बुद्ध के साथ हुआ था। तो सोचिए कि उस समय का ये बात है, क्योंकि हम उस समय ईसा पूर्व में चल रहे थे और अभी तो हम जो है सीधा ईस्वी में चल रहे हैं। इस समय का क्या घटना हो सकता है, तो आज यही जो है मतलब उस समय, लेकिन फिर भी बुद्ध जो है विचलित नहीं हुए। उनको तो ढोंगी साधु मान करके सभी लोग जो है कहने लगा, लेकिन जब इनको ज्ञान के प्राप्त हो गया तब जो है ये प्रथम उपदेश जो दिए थे ना, वही पांचों ब्राह्मण को दिए थे जो कि इनको छोड़ दिया था। और वो प्रथम उपदेश का दिए थे कहाँ, सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में। और ये जो है ये प्रथम उपदेश की जो घटना थी वो घटना कहलाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। हुआ ही जैसे धर्म चक्र का परिवर्तन ही हो गया, क्योंकि जो इनको पूरा ढोंगी कर रहा था और ये जो है करके बतला दी, ये मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लिए। और उसके बाद जो है इनका जो एक प्रिय शिष्य था, उनका प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद। आनंद जो है प्रिय शिष्य था। तो बौद्ध संघ का जो स्थापना किए थे महात्मा बुद्ध, उस बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, क्योंकि बुद्ध का मानना था कि अगर महिलाएं प्रवेश कर जाएगी बौद्ध संघ में तो ये संघ चलने वाला नहीं है। लेकिन इनका प्रिय शिष्य जो था आनंद था, वो क्या किया कि इनसे पूरा आग्रह किया, तो ये क्या कि इनके आग्रह पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दे दी। लेकिन दे तो दिए, फिर बोले कि देखो जो हम संघ स्थापित किए थे जो 5000 सालों तक चलने वाला था, वो अब जो है 500 बरस भी नहीं चलेगा। ऐसा करके वो मतलब जो महिला को जो वो भी दिए थे किसे, तो प्रथम महिला जो थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम था महाप्रजापति गौतमी, यानी कि उनकी मौसी। सबसे पहले जो है बौद्ध संघ में अपने मौसी को ही प्रवेश दिए थे। उसके बाद जो है इनका जो सर्वाधिक उपदेश दिया गया, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ, श्रावस्ती में। और जो है ये कब तक जो है उपदेश देते रहे, तो लगातार जो है ये 40 साल तक उपदेश दिए हैं। 40 साल तक उपदेश दिए थे। और इनका जो उपदेश का भाषा था वो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और ये एक मार्ग बताए थे, जिसको उस मार्ग को कहा जाता था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब यानी 8 मार्ग। 8 मार्ग ऐसा ही बताए थे। इनका कहना था कि मनुष्य जो है दुख पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है, तो दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिए थे। और इस मार्ग के अपनाने से जो है कि दुख कम हो जाता है, दुख पर आप जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये 8 मार्ग जो बुद्ध के द्वारा बताया गया है, हालांकि एक वीडियो में हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में बतलाया है, आप जो है चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद इनका जो ये मृत्यु हुआ था, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। उस समय इनका उम्र जो था 80 साल था, यानी 80 साल की उम्र में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। स्थान कहाँ था, तो स्थान जो है आपका कुशीनगर स्थान है, उसको जो है कुशीनारा भी बोला जाता है। कुशीनगर या कुशीनारा बोलते हैं। और इनका जो मृत्यु हुआ, तो इनके मृत्यु को घटना को जो है कहा जाता है क्या, महापरिनिर्वाण। यानी इनके मृत्यु को घटना को मृत्यु नहीं कहा गया, उनको कहा गया महापरिनिर्वाण। और बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में जो है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश जो है कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया इसलिए बताए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, और वही जो है उसका हिंदी होता है एशिया का प्रकाश। तो ये जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है।
तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको ये महात्मा बुद्ध के बारे में जो हम बतलाए हैं, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जो बतलाए हैं उसमें आएगा। वो आपका सिर्फ क्लास से रिलेटेड बातें नहीं है, इसमें आप जो है जितने भी कंपटीशन क्षेत्र में आप दे सकते हैं, सारा का सारा में ये आपको पूछता ही है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग जो है जितना अधिक से अधिक देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए